अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और सबके रमज़ान रोज़े बहुत अच्छे से गुज़रे होंगे। तो मैं जी अफ्तारी की तैयारी करने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जो सहरी के लिए सालन बनाना होता है, क्योंकि अफ्तारी के बाद मैंने बताया था कि हम लोग ज़्यादा कम ही मतलब खाना नहीं खाया जाता, सिर्फ वही जो अफ्तारी में चीज़ें होती हैं तो वो ही उस वक्त नहीं खाना खाते हैं हम लोग। तो सहरी में तो सहरी का जो सालन होता है मैं वो भी सालन हो वो भी रात को ही शाम में मतलब पिछले बना लेती हूँ। तो सहरी में बहुत कम ही कि उस वक्त सिर्फ रोटी पराठा बनाओ तो साथ में बस सालन बना हुआ हो, तो इसलिए वो फिर पहले मैं सालन बना के तो उसके बाद फिर अफ्तारी की तैयारी करूँगी। तो ये मैं आज बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल। बहुत पसंद है मुझे, सभी मतलब घर में खा लेते हैं। आलू, मटर, गाजर, मैंने फ़िलहाल इसमें यही वाली डाली थी वेजिटेबल्स। तो ये बना लूँ इस टाइम पे मैं बना लूँ सालन जो है ना बना हुआ हो ना, तो फिर मुझे सहरी में वो टेंशन नहीं होती कि वो अगर किसी वक्त थोड़ा टाइम भी ऊपर नीचे हो भी जाए तो सिर्फ रोटी पराठा बनाना होता है, तो सालन बनाने की नहीं टेंशन होती। तो मैंने पहले ये सालन बनाया उसी तरह से सादा तरीके से वही मसाला बना के, तो उसके बाद फिर उसमें जो है वो वेजिटेबल्स शामिल करके उनको अच्छे से मैं बहुत पानी वगैरह का इस्तेमाल ना सब्ज़ियाँ बनाते हुए बहुत कम करती हूँ। इनको हल्की आग पे ज़्यादातर मेरी जो बनती हैं वो इसी तरह से कि हल्की आग पे और स्टीम में बना लो, उनका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है और बहुत मज़ा आता है। तो वो अगर और स्पेशली जो फ्रेश हों वेजिटेबल्स ना, वो तो वैसे भी पानी उनमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती डालने की। तो ये फिर मैंने ये देखिए मसाला बन गया, तो इसमें फिर मैंने पहले मटर और गाजर डाल दिए थे। ये 1-2 दिन पहले ही काट के मैंने वो गाजरें वगैरह रख ली थी तो फ्रीज़र में। तो इसीलिए इनको मैं थोड़ा पहले डाल रही हूँ आलूओं से, क्योंकि थोड़ा सा इनको भूनते हुए उस टाइम होगा। इनको 3-4 मिनट ज़्यादा लगा के उसके बाद फिर बाद में मैं आलू शामिल करूँगी और उसके बाद मैक्सिमम 10 मिनट में जो है वो सालन तैयार हो जाता है, और वो भी दरमियानी आंच पे, ये नहीं कि बहुत तेज़। तो मुझे शुरू से ये मिक्स वेजिटेबल्स जो है ना ये बहुत अच्छी लगती हैं और वो सभी खा भी लेते हैं और इसलिए ये बनती रहती हैं हमारे घर पे ये वाली सब्ज़ियाँ। तो ये बस देख लें तकरीबन 10 मिनट लगे और उसके बाद हमारा ये सालन जो है तैयार हो गया। तो उसी दौरान में फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली थी। जब ये सालन बन रहा था तो फिर मैं बाकी अफ्तारी की तैयारी के लिए किचन में आ गई। इसमें मैंने एंड पे वो धनिया और गरम मसाला जो था वो शामिल कर दिया। तो ये जी हमारा सालन तैयार हो गया। फिर मैं अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। उसके लिए सबसे पहले पकोड़े मैंने आपको बताया था मस्ट हैं जी वो तो हमारे घर में। तो उसके लिए आलू प्याज उसी दौरान में मैंने सब्ज़ी बनाते हुए जो है ना वो मैंने काट लिए थे। तो सबसे पहले मैं पकोड़ों का बेसन ही घोल के रखती हूँ, क्योंकि मैं उसी वक्त के जब पकोड़े निकालनी हूँ उसी वक्त नहीं घोलती, उससे थोड़ा पहले ही जो है ना मुझे लगता है उस तरह ज़रा अच्छे पकोड़े बनते हैं अगर थोड़ी देर पहले बेसन घोल के रखते हैं। तो इसलिए मैं पहले बेसन घोल के फिर बाकी चीज़ें बनाती हूँ, ताकि उतनी देर में वो ठीक हो जाए। फिर बाद में पकोड़े बड़े अच्छे खस्ता खस्ता से निकलते हैं, कुरकुरे से। ये मैं वही सादा तरीके से पकोड़े बना रही हूँ, वही आलू, प्याज, बेसन, पालक, धनिया, ये सब चीज़ें डाल के। तो मैं वैसे वो जो लच्छे वाले पकोड़े होते हैं वो भी कभी कभी, रेगुलर तो नहीं, वो कभी कभी बनाती हूँ। अभी तक खैर मैंने अभी तक इस रमज़ान में नहीं बनाए। इंशाल्लाह जिस दिन वो बनाऊँगी तो उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मेरा पकोड़ों का बेसन तैयार हो गया। उसके बाद मैंने ये आज चना चाट बन रही थी हमारे घर, क्योंकि फ्रूट चाट पिछले दिन बनी थी तो वो थोड़ी सी बची हुई थी पड़ी, तो वो नहीं मैंने इसलिए फिर आज चना चाट। तो ये चने जो हैं मैंने ना पहले से ही इकट्ठे बॉईल करके तो इनके 6-7 पैकेट्स बना के रख लिए हुए थे कि वो जिस दिन भी चना चाट बनानी होगी तो उस दिन वो निकाल लेंगे और वो बना लेंगे।
तो ये मैंने कुछ आलू बॉईल कर लिए थे, कुछ मैंने चाट में डाल लिए, ये चना चाट में डाल लिए, और कुछ मैंने जो है वो बाद में ब्रेड रोल बनाए थे उसमें वो मतलब वो डाल लिए। तो ये चनों में मैंने वही सादा सी चीज़ें डाली हैं, चने हैं, प्याज हैं, टमाटर हैं, सब्ज़ मिर्च है और आलू हैं। तो इमली का पानी डालें ज़्यादा सारा, बड़ी अच्छी उससे टेस्ट वो उसका चाट का लगता है। नमक और वो चाट मसाला जो है वो डाला उसमें। तो बस ये हमारी जो है वो चना चाट रेडी हो गई। वो पहले से ये जैसे चने बॉईल किए हों तो टाइम भी काफ़ी बच जाता है और आसानी हो जाती है। बस जब बनानी हो पैकेट निकालो या थोड़ा सा साथ आलू वगैरह अगर बॉईल करने हैं तो वो करके तो फ़ौरन जल्दी से बन जाती है। तो ये हमारी चाट भी रेडी हो गई। इसके बाद फिर मैंने वो ब्रेड पकौड़ा बनाए थे, क्योंकि आलू मैंने इकट्ठे बॉईल कर लिए थे, वो ज़्यादा बॉईल हो गए थे। तो ये फिर मैं जो है साथ फिर बाकी जो बचे हुए थे आलू, उनका मैंने ब्रेड पकौड़ा नहीं, ब्रेड रोल जो है वो बना लिया। ब्रेड रोल के लिए यही ब्रेड को मैंने साइड से काट लिया था, उनको गीला किया और अच्छे से निचोड़ के उनमें से पानी ये डाल लिया। उसके बाद उसमें जो आलू बॉईल किए हुए थे वो डाले। आप मसाले जो मर्ज़ी ऐड कर लें उसमें। मैंने वही डाला है, थोड़ा सा नमक मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला, बस और कुछ नहीं। तो ये ऐड कर लें। उसके अलावा आप जो है वो प्याज या और भी चीज़ें मैंने खैर नहीं की, मैंने सिर्फ धनिया उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया। और ये सादा सा, कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। आलू वो मेरे पास एक्स्ट्रा वो बॉयल हो गए थे, वो लिए, ब्रेड ली, नमक मिर्च डाला, धनिया डाला। तो ये इनको अब रोल की शक्ल दे लें, जितने भी साइज़ का जिस आपने वो बनाना है। उसके बाद उनको ब्रेड क्रम्स में करके फ्राई कर लें, जल्दी से फटाफट से बन जाते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और थोड़ा डिफरेंट भी हो जाता है। तो उस वक्त तक टाइम काफ़ी हो चुका हुआ था, तो इसलिए फिर मैंने ये करके साथ ही जो है ये फ्राई करना शुरू कर दिए। रोल फ्राई किए और उसके बाद पकोड़े जो थे वो मैंने साथ ही फिर फ्राई किए, लेकिन उसकी टाइम काफ़ी हो चुका था, फिर मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो इस तरह फिर ये पकोड़े जो हैं ये रोल जो हैं ये हमने रेडी कर लिए। और तकरीबन रोज़ा खुलने से 5 मिनट पहले जो है हमारी अफ्तारी, हमारा दस्तरख़्वान जो वो तैयार था। ये पलट लिया इनको हल्का हल्का सा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्राई करते हुए। फ्राई भी 2-3 मिनट में जो है वो अच्छे से हो जाते हैं, ये कुरकुरे से हो जाते हैं ये। फ्राई हो गए, ये निकाल लिए हमने। इसके बाद फिर मैंने पकोड़े बनाए थे जिनकी मैं नहीं बना सकी, तो ये हमारा जी तैयार हो गया। चाट जो थी वो कल की बची हुई थी, थोड़ी सी पड़ी हुई, इसीलिए मैंने नहीं, आज फ्रूट चाट नहीं थी बनाई तो चना चाट बना ली थी। ये कल वाली थी बची हुई। तो ये हमारी अफ्तारी।